आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आवश्यकता, जिसके आगे हमने देखिए एक शब्द लिखा है तारीफ, जिसको शास्त्रों में देखिए प्रशंसा नाम से अधिक बल दिया है। क्योंकि आवश्यकता में देखिए अंत में ता शब्द की जो एक स्थिति है, उस ता से ही हमने देखिए बात आपके माने समझ में आ जाए, इसलिए हमने आज तारीफ शब्द लिख दी है। प्रशंसा और तारीफ में देखिए कोई अंतर नहीं। जबकि दूसरी ओर हमने देखिए एक कामना शब्द लिखा है और तीसरे में हमने वासना शब्द लिखा है। ये तीनों ही स्थितियां देखिए जो हम प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में तीन गुणों की स्थितियों का कुछ समझाने का एक प्रयास करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो इन तीन गुणों से ही आपका हमारा एक संबंध रखते हैं, इनकी स्थितियों पर भी हम कुछ प्रकाश डालते हैं। देखिए आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। आत्मा को सच्चिदानंद इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि ये जो माया है, ये तो अपने आप में ही देखिए सैद्धांतिक रूप से तो जड़ है। अब जड़ में ऐसी कोई स्थितियां है ही नहीं कि हम संसार की ओर भागे। ये तो अज्ञानतावश। अज्ञानता कब आती है? जब हम परमात्मा से विमुख होते, जब हम सत्संग नहीं करते। देखिए ये सभी ही स्थितियां यदि आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाती हैं, तो शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही सरल है। और मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी वीडियो को हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की प्रकृति में जो प्रतिदिन जो शुद्धतम स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अमृत बेला कहा जाता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त की हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग जोर देकर कहते हैं ना, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाओ। और परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से मैं 1-1:30 बजे उठने का एक संस्कार स्वभाव परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ अपने आप ही बनना आरंभ हो गया। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर एक निर्णय लेना होता है। और निर्णय लेने के बाद देखिए फिर परमात्मा की एक प्रेरणा कहो, आशीर्वाद कहो, ये फिर सहज ही मिलने लगते। आप जिस किसी स्थिति में भी अच्छा संकल्प करोगे, तो फिर आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप बुरा संकल्प भी करोगे, तो परमात्मा आपको समझाते हैं कि मत जाओ इस स्थिति विशेष में, इन बुराइयों से बचो। इसलिए तो हम देखिए तामसी स्थितियों को काले रंग से दर्शाते हैं। और आज तो हमने देखिए आवश्यकता के साथ जो एक ता शब्द है, उसको थोड़ा अलग हट के दिखाया है, ताकि बात आपके मन बुद्धि के स्तर पर कहीं रुक जाए। क्योंकि रुका हुआ टिका हुआ ज्ञान ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अन्यथा देखिए ज्ञान की चर्चाएं तो देखिए दिन में भी होती हैं, रात को भी होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी होती हैं। लेकिन जब तक हम ज्ञान को टिकाते नहीं है, टिकाने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। देखिए पढ़ना हो, सुनना हो, दोनों एक ही स्थिति है। यानी कि बीच में श्रद्धा शब्द जो एक विशेष महत्व रखता है, इस स्थिति विशेष में ये इसका अभिप्राय देखिए मन बुद्धि की स्थिति से है। अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। ये मन एक ऐसा शब्द है, देखिए वैसे तो बुद्धि भी मन के ऊपर की स्थिति है, लेकिन जब हम मन शब्द ही बोलते हैं, देखिए कभी कभी मन का अर्थ मन ही होता है, कभी कभी मन का अर्थ बुद्धि से भी ले लिया जाता है। ये शब्दों के अलग अलग स्थितियों में कुछ भावार्थ होते हैं कि किस परिवेश में किस शब्द को किस भाव से बोला गया। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों को भी समझो, उनके अर्थों को भी समझो, और किस परिवेश में उन शब्दों के
प्रयोग किया गया उनके भावार्थ को समझो। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, स्थूल शरीर से अधिक महत्व किसको दो? सूक्ष्म शरीर को दो। सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व किसको दो? अपने कारण शरीर को दो। क्योंकि कारण शरीर एक वो स्थिति है, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा फिर ये बढ़ता जाता है। और बढ़ते समय जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, फिर उसके आधार पे ही देखिए फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। ये सभी स्थितियां कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेती, ये बहुत ही स्थितियां स्वाभाविक रूप से, कि परमात्मा की स्थितियां तो सब चीज अपने आप ही एक कर्मबद्ध तरीके से अनादि काल से ही चलती आ रही है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो प्रकृति के जो तीन गुणों की स्थितियां हैं, इन तीन गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पे ऊपर ऊपर से ही पढ़ता है, फलस्वरूप वो ज्ञान की कड़ियां उसको समझ नहीं आती। मनुष्य का रजोगुण के प्रति एक विशेष लोलुपता इसीलिए बनती है कि उसको शास्त्रों का ज्ञान पूर्वक उन्होंने अध्ययन नहीं किया, गुरुओं को उसने सुना नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, तो फिर अपने मन बुद्धि के स्तर पर वो जैसे जैसे उसके कारण शरीर में स्थितियां बन चुकी होती। देखिए, ये आपका मेरा कोई पहला जन्म तो है नहीं। इससे पहले भी हम जितने भी मनुष्य योनियों में रहे थे, वो जैसा जैसा हम प्रकृति के तीन गुणों का संग करते हैं, फिर उस किए गए संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, स्वभाव को, संस्कार को, वो कार्य शरीर में बढ़ता जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही सुबह शाम चर्चा करते हैं। और अब तो हमने आप भाई बहनों के लिए एक लघु वीडियो 2-2.5-3 मिनट की बनाना आरंभ किया है, जिसका नाम देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है। यानी कि प्रश्न आपके और उत्तर हम शास्त्रों से एक संबंधित जो स्थितियां देखिए मेरे भी समझ में आती, उसको मैं तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, कुछ स्थितियां तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ही समझाएंगे, लेकिन कुछ स्थितियों में शास्त्रों की बातों की संगति लेते हुए, देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं, उन तीन गुणों का एक स्वभाव है, लक्षण है। ये साधारण बातें तो देखिए शास्त्रों में समझाएगी। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, लेकिन ये तीनों गुण है जड़ माया के हैं। क्योंकि माया के गुणों को देखिए चित्त नहीं लागे। ये जो हम बार बार शब्द कहते हैं ना, सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद शब्द आत्मा के लिए भी कहा नहीं जाता, केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसके पीछे का भी कारण है। और मैं तो बार बार कभी कभी ऐसी बात भी कह देता हूँ कि यदि आपको मैं सच्चिदानंद शब्द के सही सही यथार्थ अर्थ समझ में आ जाते हैं, तो समझो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान विज्ञान आपको इसी एक अक्षर में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस शब्द विशेष में देखिए तीन स्थितियां हैं, तीन अलग अलग शब्द बन जाते हैं। जैसे संधि विच्छेद, हम किसी शब्द, बड़े शब्द के संधि विच्छेद करते हैं तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े को, वर्ण को, वो बन जाते हैं। देखिए, सत्य, चित्त, आनंद, ये तीन शब्द हैं। आनंद यानी परमात्मा के लिए कहा जाता है, चित्त आत्मा के लिए कहा जाता है, और सत्य कहा जाता है प्रकृति के इन तीन गुणों के लिए। अब इन तीन गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां अलग अलग है। शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण और रजोगुण ही बंधनदायक है। इसलिए तो हमने देखी कामना में काम शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया। रंगीन रंग को हम देखिए रजोगुण से, संसारी आकर्षणों से दर्शाते हैं, क्योंकि रंगीनियां हैं भोगों की। जैसे बेलों का आकर्षण होता है, और आजकल तो बेलों का स्थान किसने लिया है? माल ने लिया। आप एक माल में एक बार घुस जाओ तो आपको उस माल के घूमते घूमते परमात्मा की विस्मृति होने लगती, और संसारी विषय भोगों के प्रति आसक्ति जागने लगती। देखिए, ये सभी स्थितियां स्पष्ट रूप से आपको भी समझनी होगी, अन्यथा फिर ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, ये आपको अपने एक आकर्षण में, एक
फंसाने लगते हैं। देखिए ये सभी शब्द आपको हमें स्पष्ट रूप से समझने होंगे। इसीलिए हमने देखिए कामना शब्द के साथ एक निंदा शब्द लिखा है। देखिए हम कोई भी शब्द के बीच में ये जो हम सफेद तीर दिखाते हैं, इसका अभिप्राय ये है कि ये अगले शब्द का ज्ञान कराता है, बोध करवाता है। इसीलिए देखिए सफेद शब्द से, सफेद रंग से आपका हमारा अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से होता है। सत्वगुण की स्थिति का अभिप्राय जो प्रकृति का एक बढ़िया गुण है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। और सत्वगुण में भी क्योंकि 3 स्थितियां हैं, देखिए एक सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है और एक सत्वगुण आने वाले रजोगुण से कमजोर होने लगता है। अब कमजोरी का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो राशि स्थिति है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब ये स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, उस एक साधारण मनुष्य तो देखिए परमात्मा से ही ये रजोगुण मांगता है। ये जो आर्थ और अर्थार्थी भक्तों की जो स्थितियां हैं, आर्त भक्त तो देखिए उस भक्त को कहा जाता है जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं। अब दुख में तो परमात्मा की ही स्मृति आती है, ये सहज स्थिति है। और परमात्मा भी देखिए इसमें कोई एक विशेष बुरा नहीं मान, क्योंकि ये एक सहज स्थिति है। जैसे बच्चे को चोट लगती है तो बच्चा माँ को याद करता है। देखिए एक साधारण सी बात है, इस संसार में बड़े से बड़ा नास्तिक मनुष्य जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं भी करता हो, लेकिन जब कभी उस मनुष्य के जीवन में कोई विकराल स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कोई दुखदायी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वो परमात्मा की शरण में आता है सहज ही। ये एक हम आरंभिक स्थितियों में देखिए आरती ही गाते हैं ना, आर्थ का अभिप्राय देखिए दुख में स्थिति से होता है। दुख में हम परमात्मा से जो एक प्रार्थना करते हैं, देखिए प्रार्थना कहो, आरती कहो, आरती में भी तो देखिए हम परमात्मा की एक स्तुति करते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए प्रार्थना में, स्तुति में इन शब्दों में कुछ अलग अलग भेद है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर भी हमने देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हमने कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो प्रसारित की होगी, क्योंकि हम शब्दों के अर्थ भी समझाते हैं। और जो जो आपके हमारी दिनचर्या में कुछ सामान्य परिस्थितियां होती हैं, उन सामान्य परिस्थितियों में भी हमारी कोशिश होती है कि कुछ प्रकाश डालें, ताकि ज्ञान में स्थिति आपके हमारे सहज ही बनने लगे। क्योंकि आज कलयुग में कभी कभी देखिए पढ़े लिखे मनुष्य भी कभी कभी अंधविश्वासों की गलियों में भटक जाते हैं, जबकि परमात्मा के शास्त्र तो बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों को समझो, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान का अभिप्राय देखिए सात्विक मनुष्यों से है, क्योंकि बुद्धि की स्थिति देखिए ज्ञान से ली जाती है। बुद्धि की स्थिति को एक विशेष स्थिति से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, हम ये अपने जीवन के 15, 20, 25 वर्ष शिक्षा में लगाते हैं, किस लिए? अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए। देखिए एक चपरासी को बैंक में कितनी तनख्वाह मिलती है, एक क्लर्क को कितनी मिलती है, फिर एक छोटा मैनेजर, बड़ा मैनेजर। देखिए ये ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों पर थोड़ा आपको में विचार करना होता है। हम पढ़ाई लिखाई के स्तर पर जितना जितना ऊंचे स्तर पे पहुंचते जाते हैं, तो आपके हमारी एक पात्रता बनती है ऊंचे पद के लिए। ऊंचे पद पे देखिए अधिक वेतन, अधिक सुविधाएं मिलती हैं। ठीक इसी तरह सात्विक मनुष्य की स्थिति संसार में बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय निंदनीय स्थिति से। शास्त्रों में कहा गया ना, विहित कर्म और निषेध कर्म, ये करो ये मत करो। जिसको करने की अनुमति शास्त्र देते हैं वो विहित कर्म है। और विहित कर्म देखिए एक राजसी भी माने जाते हैं और सात्विक भी माने जाते हैं। राजसी पुण्य कर्म यानी कि जब हम विधि पूर्वक जो शास्त्र समझाते हैं, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए यानी कि विधि विधान द्वारा इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अन्यों को दुख नहीं देना, केवल अपने सुख को, चाहे वो व्यक्तिगत स्वार्थ का हो चाहे परिवार के लिए हो। ये एक राजसी कर्म होते हैं, जिसमें देखिए प्रकृति आपको में उचित समय पे उसका उचित फल देती है।
लेकिन ये एक जीरो की स्थिति है। देखिए, मैं जीरो की स्थिति, जमा की स्थिति और माइनस घटा की स्थिति, ये तमोगुण देखिए निंदनीय स्थिति है, इसलिए ये घाटे की स्थिति है। क्योंकि आज जो आपने दूसरे के फल को चुराया है, देखिए कर्म फल सिद्धांत में ये शब्द पहले का आया है, कर्म फल तो बाद में शब्द आता है। यानी कि इसका उपदेश क्या है? देखिए, शब्द अपने आप में ही अपने अर्थ समझाते हैं। यानी कि कर्म पहले करना होता है, फल बाद में आता है। और जो मनुष्य देखिए कर्म करते नहीं है, छीना झपटी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, जिसको आजकल लोग छोटे रास्तों का भी एक शब्द दे देते हैं। देखिए, कभी भी हम छोटे रास्तों से, ये हेरा फेरी की स्थितियों से जो हम लाभ कमाते हैं, यानी कि फल चुराते हैं, ये एक निंदनीय कर्म है। इसलिए तो देखिए हमने कामना के साथ देखिए ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है, काम शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। और नीचे जो हमने तीसरी स्थिति लिखी है वासना, वास में देखिए ना शब्द को हमने फिर काले रंग से दर्शाया है और वास शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाया है। देखिए जी, अभी आगे हम इस पर थोड़ी चर्चा विशेष करेंगे। लेकिन ना शब्द के साथ आया हमने देखिए निंदा, निंदा ही शब्द लिखा है। रजोगुणी स्थिति में भी हमने निंदा शब्द लिखा है और तमोगुण की स्थिति में भी निंदा शब्द लिखा है। जबकि शास्त्रों में देखिए सत्वगुण की प्रशंसा के लिए कहा जाता है, रजोगुण के प्रति उपेक्षा के लिए कहा जाता है और तमोगुण की निंदा के लिए कहा जाता है। लेकिन आज हमने अपनी वीडियो में देखी दोनों ही स्थितियों में निंदा शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि कामना में भी अंतिम वर्ण क्या आता है? ना। और वासना में भी अंतिम वर्ण क्या आता है? ना। क्योंकि आपका मेरा तमोगुण में गिरना कब होता है? देखिए, कोई हंसी मजाक में तमोगुण में नहीं गिरता, कोई पाप कर्म बिना बात के नहीं करता, उसकी विषय भोगों में रुचि होती है। ये विषय भोग राजसी होते हैं, ये संसारी स्थितियां होती हैं। बिना सुख प्राप्ति के कोई मनुष्य पाप कर्म क्यों करेगा? देखिए, एक साधारण सी स्थिति है। आप भाई बहन कभी भी अपने जीवन की स्थितियों पर थोड़ा विचार करो कि जब जब हमने देखिए, हम सब ने देखिए, मैं भी कोई अछूता नहीं हूं, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि जब जब हमने जीवन में कभी भी कोई हेरा फेरी यानी कि निंदनीय कर्म किया होगा या निषेध कर्म किया होगा, जैसे यातायात में देखिए निषेध कर्मों पे आपके बारे चालान करते हैं, ठीक इसी तरह प्रकृति में भी देखिए जब जब हम निंदनीय काम करते हैं तो आपके हमारे प्रकृति चलान काटती है। इन स्थितियों से मनुष्य बच नहीं सकता। कभी कभी कुछ मनुष्य भ्रम की स्थितियां पाल लेते हैं कि उस पाप का प्रायश्चित कर लो। देखिए, तंत्र मंत्र किसी भी स्थितियों से देखिए, इन सभी स्थितियों को कुछ कमजोर आप कर सकते हो लेकिन टाला नहीं जा सकता। देखिए, हालांकि कमजोर होने की स्थितियों के भी बहुत गहरे अर्थ होते हैं। वो जैसे जैसे आपके हमारे संस्कारों में वृद्धि होती है, सुधार होता है, तो वो जो कर्म का फल तो देखिए उतने ही अंश में आता है। लेकिन वो फल आपको में जब संस्कार कमजोर हो जाता है उस तंत्र मंत्र से, तो आपको में वो जो दुख है वो उतना महसूस नहीं होता, कष्ट नहीं देता। ये इसके सूक्ष्म अर्थ है। लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य इन बातों को कोई महत्व नहीं देता, फलस्वरूप अंधविश्वास की गलियों में भटकने लगता है। इसलिए बार बार कहा जाता है शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, समझो। हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 1.5 साल पहले गीता के ऊपर। अब क्योंकि मेरी तो देखिए प्रतिदिन की जो चर्चाएं हैं वो गीता पे ही आधारित है, शास्त्रों पे ही आधारित है, क्योंकि गीता भी एक छोटा शास्त्र ही माना जाता है। इसमें एक विशेष रूप से 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चा की गई और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये गूढ़तम ज्ञान विज्ञान है। ये समझ में आ जाएगा तो आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए स्थूल शरीर का ही बोध रहता है कि स्थूल शरीर में आत्मा आ गई तो जन्म हो गया, आत्मा निकल गई तो मरण हो गया। ये एक साधारण सी स्थिति। जैसे बच्चा कभी कभी पूछता है ना कि मम्मी मैं कहाँ से आया, तो बच्चे को साधारण स्थितियों में क्या कहा जाता है कि आपको हम अस्पताल से लाए। लेकिन ये एक आरंभिक स्थिति है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे को समझ आ जाती है कि आपके हमारे शरीरों का जो निर्माण प्रक्रिया है उसके पीछे की पूरा एक ज्ञान विज्ञान है। देखिए, अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में आप सभी भाई बहनों से विनती करते रहते हैं
कि ये जो जन्म मरण की ये एक स्थितियां हैं, यदि मनुष्य इस पर कर्मबद्ध तरीके से गहन चिंतन करता है, अक्सर मनुष्य देखिए भोग दृष्टिकोण से अपने जन्म की स्थितियों को जोड़ देता है, जबकि ये ज्ञान पूर्वक एक प्रकृति की स्थिति है। इस सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये कारण शरीर ये मुख्य रूप से देखिए आपका हमारा एक स्टोर रूम है। स्थूल शरीर के स्तर पर, जब एक सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं जो अन्यों को भी प्रभावित करती है, चाहे परिवार के सदस्य हो। देखिए अब हम बाथरूम में नहा रहे हैं, आपके नहाते हुए आपके नहाने से किसी अन्य जीव को यदि कोई एक प्लस माइनस नहीं होता, यानी कि अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका कोई क्रमशः नहीं बनता, वो मात्र एक क्रिया गिनी जाती है। लेकिन जैसे ही यदि आप देखिए शोर मचा के नहा रहा है, कोई कोई इधर उधर उल्टा सीधा पानी डाल रहा है, जिसका प्रभाव अन्यों पे पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपका पुण्य कर्मों का कर्मशय बनेगा। तो यदि परिवार के अन्य सदस्यों पे कुछ उनको दुख पहुंचता है, कोई कष्ट होता है, तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए परिवार के भीतर भी आपके हमारे कर्माशय बनते हैं। इसी तरह गली मोहल्ले में, फिर गली मोहल्ले से बाहर जब हम अपने व्यापार की दुनिया में आते हैं, सड़कों पे आते हैं, ये प्रतिदिन आपका हमारा कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ता है। और अक्सर मैं समझाता हूँ कि मनुष्य जब लाल बत्ती रूपी निषेध कर्म करता है, अब उस निषेध कर्म का, उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है। उसको देखते हुए जब अन्य मनुष्य भी उस स्थिति विशेष का अनुकरण करते हैं, तो उसका एक कुछ अलग से उसके अपने कारण शरीर में और अधिक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए जो उसका अनुकरण करते हैं उनका तो अपना व्यक्तिगत पाप कर्मों का कर्माशय बनता ही है, लेकिन क्योंकि उसकी क्रिया द्वारा उसके अन्य लोगों ने एक प्रभावित होगा। देखिए जब हम अच्छे काम करते हैं तो दूसरे भी उसका अनुकरण यदि करते हैं तो आपको उसका एक फल मिलता है कुछ अंश में। इसीलिए बार बार कहा जाता है शास्त्रों का अध्ययन करो। ये जो अभी हमने गीता की बात रखी थी, देखिए गीता एक साधारण मनुष्य अपने घरों में तो रख लेते हैं, लेकिन उसको एक आदर भाव तक ही उसको एक महत्व देते हैं, उसको पढ़ते नहीं। और यदि पढ़ते हैं तो उसको एक रट्टा लगा के या एक सामान्य स्थितियों में उसको समझते नहीं है। देखिए मैंने उस गीता विशेष की वीडियो में हमने जिक्र किया था कि एक गीता है पढ़ी हुई है, वो तो मात्र आपको 1% का लाभ दे सकती है कि आपके भीतर में एक सात्विक भाव जगते हैं। जब आप उसको पढ़ने लगती हो, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, मात्र पढ़ने में ही आपके एक शब्दों पे ही ध्यान होता है। उस पर आप चिंतन नहीं करते कि किस शब्द को किस उद्देश्य से कहा गया। देखिए जब तक हम उन केवल शब्दों को पढ़ने तक ही अपनी ध्यान लगाते हैं तो फिर बात उतने अंश में आपको में समझ नहीं आती। हालांकि ये पढ़ी हुई से, पढ़ने से तो अच्छी है, यानी कि ये और 10 गुना अच्छा प्रभाव डालती है। जैसे हम कहते हैं ना स्थूल शरीर से 10 गुना अच्छा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से 10 गुना अच्छा कारण शरीर, उस भाव से क्योंकि कारण शरीर को हमने विशेष महत्व देना होता है कि वो बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ कारण शरीर फिर नीचे की जोनियों में अधोगति कराता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गीता को क्रमबद्ध तरीके से समझो, जैसे जैसे बात समझ में आ जाएगी। देखिए शास्त्रों को ज्ञान पूर्वक जब हम समझ जाते हैं तो फिर ये माया, माया के जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, फिर मनुष्य ये जो आज हमने जो आवश्यकता से आगे का जो शब्द लिखा है कामना और वासना, ये दोनों स्थितियों से अपने आप को फिर मनुष्य अलग कर देता है। यानी कि ये जो निंदनीय स्थिति है, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण की प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई निंदा नहीं की गई, उसकी उपेक्षा के लिए बार बार कहा गया, लेकिन आज हमने निंदा शब्द देखिए कामना के साथ भी जोड़ दिया है, वासना के साथ भी इस उद्देश्य से जोड़ा है ताकि कामना के भीतर आपके मारे ये जो ना शब्द है, यदि हम आरंभिक स्थितियों में ही काम को महत्व नहीं देते, देखिए काम में सभी स्थितियां आ जाती हैं, गंध भी आ जाता है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर मनुष्य देखिए काम को स्पर्श इंद्रिय से जोड़ते हैं, जबकि काम में देखिए सब स्थितियां आ जाती हैं, यानी कि जिनको मैं साधारण शब्दों में कहता हूँ ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता,
ये सभी भौतिक उपलब्धियां जिनके लिए मनुष्य दिन रात मारा मारी करता रहता है, यानी कि इतनी भागदौड़ करता है कि उसको अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता, अपने कर्तव्य कर्मों की भी उसको कोई ध्यान नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में कामना से प्रेरित होती हैं। देखिए आवश्यकता के लिए तो कहीं भी आपको कोई लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं करना। देखिए आपकी हमारी आवश्यकता दाल रोटी की है, दो चार पांच जोड़ी वस्त्रों की है, रहने को साधारण घर चाहिए। ये जो मोबाइल की भी स्थिति है, देखिए एक साधारण मोबाइल भी आता है 5-7 हज़ार का, और इसी तरह एक विशेष प्रकार के मोबाइल देखिए 50 हज़ार के भी आते हैं, 5-5 लाख रुपए के भी आते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, जैसे आप घड़ी देखिए 100 रुपए की पहनते हो तो वो भी समय वही बताती है। आप कोई 10 हज़ार की, 50 हज़ार की, 1-1 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की घड़ियां पहनते हैं, देखिए समय तो वो भी वही बताती है। जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य समय का पाबंद तो होता नहीं है, समय पे अपने कार्यों को करता नहीं, लेकिन फिर भी वो 2-2 5-5 लाख रुपए की घड़ियां हाथ में पहने रहते हैं। जबकि आपके हमारे हाथ में जो एक साधारण मोबाइल भी होता है, उसमें भी देखिए समय का एक अंक सदा ही आपको हमें याद करवाता है, अब इतना समय हो गया है। देखिए ये सभी स्थितियां है तो बहुत सूक्ष्म स्तर की, लेकिन मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देता। इसी कारण उसके जीवन में देखिए अनुशासन बन नहीं पाता। जब तक अनुशासन नहीं होता तो यानी उसके जीवन में ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ जाते हैं। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे रहने से अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, धर्म की चार दीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम को रखो। ये अर्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने से है, यानी कि जब आपका हमारा एक साधारण पुरुषार्थ होता है उससे भी आपकी हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। ये जो कामनाएं हैं इसको हमने आरंभ से ही, यानी कि कामना में जो ना शब्द को हमने इसीलिए आज काले रंग से, क्योंकि कामनाएं बढ़ने लगती हैं ये फिर तमोगुण में गिराती है। देखिए आज आपकी 10 कामनाएं फिर ये 100 हो जाती है, 1000 हो जाती है, और फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए इतनी अधिक कामनाएं बढ़ती जाती हैं तो मनुष्य उसके लिए पुरुषार्थ कर नहीं पाता। पुरुषार्थ नहीं करने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि जब हमारी अधिक कामनाएं पूर्ति होती जाती हैं तो उन कामनाओं के सुख सुविधा स्वाद को हम भोगते हैं। अब भोगने में देखिए परमात्म की स्थितियां बनती हैं। अब परमात्म की स्थितियां बनने पे धीरे धीरे आलस्य में आने लगता है मनुष्य, फिर आवश्यक पुरुषार्थ मनुष्य करता नहीं है, अचेत स्थिति में आने लगता है। अक्सर आप देखोगे जिन मनुष्यों के पास अधिक धन आने लगता है उनकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, कामनाएं बढ़ने लगती है, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, मादक पदार्थों का सेवन भी उनके जीवन में कब आने लगता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को अचेत करने लगती है। मनुष्य में मानवता की जो एक स्थिति है वो कमजोर पड़ने लगती है। नैतिकता की स्थितियां कमजोर होने से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप उसका कब कितने स्तर पर पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है तो मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए इसलिए मैंने कामना शब्द के साथ ही ना शब्द को काले रंग से दर्शाया। ये तमोगुण की स्थिति है, इसलिए हमने देखिए तमोगुण की निंदा शब्द को पहले ही रजोगुण के साथ ही दर्शा दिया ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। यही तो ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए वो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। यानी कि जब आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं तो उसका अभिप्राय कामनाएं बढ़ने से ही है। देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर ये विषय होते हैं तो ये उतना पतन नहीं करते, लेकिन ये धीरे धीरे देखिए ये जो मैंने तीसरी स्थिति लिखी है ना वासना की, हालांकि वासना शब्द में तो हमने देखिए वास शब्द को भी काले रंग से दर्शाया है और ना शब्द तो पहले ही हमने देखिए रजोगुण की स्थिति में कामना के साथ ही काले रंग से दर्शाया। तो ये एक कारण शरीर के स्तर पर जब आपके हमारी विषय भोगों की कामनाएं एक बुरे संस्कार के रूप में बढ़ जाती है, उस स्थिति विशेष को देखिए, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो भोग इच्छाएं होती हैं वो आपकी हमारी एक कामना है, और यही कामनाएं जब गहरे तल पर कारण शरीर में पहुंच जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कोई व्यसनी बन जाता है। अब किसी को शराब पीने की लत पड़ गई है, सिगरेट पीने की लत पड़ गई है, ये लत पड़ना, स्वभाव बनना, संस्कार बनना, ये कार्य शरीर की स्थिति है। क्योंकि कार्य शरीर में जब बहुत गहरे तल पर ये बुरे संस्कार बन जाते हैं तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता।
फिर ऐसी स्थिति में वो कितने बड़े बड़े पाप कर्म भी करने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर में बुरे संस्कार बन चुके होते हैं, और ये बुरे संस्कार देखिए बहुत ही तूफानी वेग से आते हैं, जो मन बुद्धि की एक स्थिति पर रुकते नहीं है, सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवा लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को वो बाध्य कर देते हैं। लेकिन समाज में हत्या, बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध है, जिनके होने मात्र से मनुष्य का कितने ही जन्म बेकार हो जाते हैं, नीचे की योनियों में कितने ही गहरे तल पे दुख भोगने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को चिंतन इसीलिए करना है ताकि इन बुराइयों से बचे। इसीलिए हमने देखिए कामना में ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है, वासना को तो हमने पूरा ही काले रंग से दर्शाया है, हालांकि ना को थोड़ा सा हमने अलग कर दिए। इन दोनों ही यानी कि रजोगुण और तमोगुण की दोनों स्थितियां, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का तमोगुण आरंभिक स्थितियों में नहीं आता, पहले रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण बिगड़े नहीं, इसके लिए आपको मैं सत्वगुण की लगाम द्वारा इसको नियंत्रण में रखना है। सत्वगुण की लगाम का अभिप्राय देखिए, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग एक सहज स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में आपके हमारे जीवन का एक दिनचर्या नहीं बनती, तब तक मनुष्य की देखिए इन राशि विषय भोगों में रुचि की कम अधिक बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगते हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है, लेकिन आरंभ तो देखिए राजसी स्थितियों से ही होता है, यानी कि रजोगुण का बिगड़ना ही तमोगुण में गिराता है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखी रजोगुण की कुछ ऐसी ही स्थितियों पर चर्चाएं की थी। देखिए हम तो प्रतिदिन ही किसी ना किसी वीडियो के नाम को रखते हुए कहीं ना कहीं इन 3 गुणों की, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि आप छीन कर नहीं, पुरुषार्थ करते हुए विधि विधान द्वारा कर्म करो, इसलिए रजोगुण अच्छा माना। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण क्यों कहा गया? कि शास्त्र कहते हैं आप पुरुषार्थ धर्मानुसार करो, फिर अन्य जीवों का भी ध्यान रखो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, दान पुण्य करो, यानी कि विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करो, यानी कि हम दूसरे मनुष्यों के प्रति थोड़ा एक सचेत रहें, उनकी भी चिंता करें। दूसरों, अब पक्षियों को जैसे हम दाना देते हैं, लोग अक्सर देखते हैं ना, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, कुत्ते को कोई दूध पिला रहा है, रोटी दे रहा है, गाय को चारा दे रही है, ये सभी परोपकार के कार्य है। आपको में सात्विक स्थिति थोड़ी मजबूत करते हैं, आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने नहीं देते। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने ना पाए। देखिए जब जब हम कुछ कर्म कांड करते हैं तो आपके अंदर सात्विक भाव जगने लगते हैं। जैसे कुछ कुछ दिन बाद कुछ देखिए पर्वों की स्थितियां आती हैं, ये पर्व आपके मन भीतर में सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं। और आजकल कल युग में देखिए ये पर्वों ने एक राजसी स्थितियां अर्जित कर दी है। मनुष्य सजावट में अधिक समय लगाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ये सजना संवरना, ये त्योहारों में, ये एक राजसी स्थितियों में अधिक लिप्त करवाता है। और ऐसी स्थिति में देखिए जब एक गुण प्रधान होता है तो दूसरा गुण गौण होने लगता है। अब क्योंकि तमोगुण के देखिए सत्वगुण पास है, यानी कि जब जब हम रजोगुण में गहरे तल पे होते हैं, रजोगुण 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की स्थिति है, और तमोगुण 1 की स्थिति है। अब रजोगुण से सत्वगुण की कुछ दूरी है, इसलिए ये कर्म कांड रचेंगे कि मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। ये जो हर 6 महीने बाद देखिए नवरात्रों की जो स्थिति आती है, अब मनुष्य देखिए सात्विक स्थितियों में अपने आप को स्थित करता है, लेकिन अस्थायी रूप से लाभ से, लोभ से ही अपने कर्म कांडों को करता है, ज्ञान पूर्वक करता नहीं। देखिए जब तक हम कर्म कांड को ज्ञान पूर्वक नहीं करेंगे तो फिर आपका मेरा सत्वगुण में जाना भले ही हो जाए, फिर वहां हम टिकते नहीं हैं, मेहमान की बातें जाते हैं, सत्वगुण का हाथ लगा के पुनः घर वापस आ जाते हैं। जैसे मेहमान ब्याह शादियों में जाते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए अपने घर में आ जाते हैं। ये घर क्या है? रजोगुण, संसार,
यानी कि मनुष्य सत्वगुण में जाता हुआ दिखाई देता है, वहाँ रुकता नहीं है। रुकने का अभिप्राय क्या है कि वहाँ सत्वगुण में रुके, उसको समझे और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बनाए। यानी कि फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में यानी कि अपने आप को निष्काम भाव से कर्मों में संलग्न करे। देखिए, जब जब हम परोपकार के कार्य भी करते हैं सकाम भाव से फल पाने के लिए, फल क्या है? माया के माया। देखिए, एक बंधन की स्थिति, ये राशि स्थिति है, ये तामसी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण देखिए दोनों ही बंधनदायक हैं, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। तो सतोगुण भी देखिए बंधनदायक, लेकिन वो बहुत ही ऊपर की स्थितियों में जाके ये बंधनदायक होता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा अपने मिले हुए जीवन में। देखिए, ये सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ये जो आज मैंने 3 शब्दों का जो सहारा लिया, यानी कि आपने हमने अपने स्थूल शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ करना है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और कामनाओं से आरंभिक स्तर पे ही थोड़ी दूरी बनानी है। इसलिए मैंने आज रजोगुण को भी निंदा से ही जोड़ दिया, ताकि आरंभ से ही हम उसके एक निकृष्ट स्थितियों का आपको में बोध होने लगे, ताकि हमारा आपका रजोगुण बिगड़े नहीं, हम तमोगुण में गिरे नहीं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बने। यानी कि हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते हुए फिर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए, योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करें। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां ही फिर मनुष्य का कारण शरीर एक तीव्र गति से सहज ही शुद्ध करती है। और जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का जो पहले के आवरण थे, देखिए तमोगुण के आवरण को मल कहा गया है, रजोगुण के आवरण को विक्षेप। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये मल और विक्षेप के जब आवरण समाप्त होने लगते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में यानी कि वो ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, तो फिर परमात्मा की समुखता बनी रहती है। जितने जितने अंश में समुखता बन जाती है, उतने उतने अंश में आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। जब ये पूर्ण स्थिति में आत्मा लौट आती है, सभी बुराइयां समाप्त हो जाती है, यानी कि कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो माया की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होकर लंबे काल के लिए हम आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, वैसे तो अब हमने देखिए आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा 2 ढाई 3 मिनट की बनानी आरंभ की है, जो पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से हमने प्रतिदिन ही दिन के समय इसको प्रसारित करते हैं। कुछ कठिन शब्दों पे भी चर्चा करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न आ जाता है तो उस पर भी चर्चा कर देते हैं। इन सभी स्थितियों में आप अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों की अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए आपके मन बुद्धि के स्तर पर जब जब कोई भ्रम की स्थितियां हो, अब तक की जो प्रसारित वीडियो हैं जो 1850 से अधिक हो चुकी हैं, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई कठिन शब्द आपको समझ नहीं आया हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, अटपटी लगती हो, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और शिकायतों का
नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करने लगी हो, आपकी सात्विक स्थिति मजबूत करने लगी हो, परमात्मा में प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के व्यवहार में, दिनचर्या में भी सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगी। समाज में सतोगुणी स्थितियां एक मजबूती पकड़ने लगती हैं, तो समाज में भाईचारे की स्थितियां बनने लगती हैं। ये जो संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की जो एक स्थिति है, ये फिर अपने आप ही समाप्त होने लगती है। तो इन सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए आप मेरा सहयोग करें और अपना कर्मशय को भी एक सात्विक दिशा प्रदान करें। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।